जय श्री राम दोस्तों। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को ऑन करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9899000366 पर। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 45 और हम देखेंगे क्या संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। और यहाँ पर मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी। एक यहाँ पर है ये ट्रायंगल शेप में, या तो आप इसे सिलेक्ट करिए या फिर इस पर्पल स्टोन को। तो जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए जिन्होंने सिलेक्ट किया है ये ट्रायंगल शेप, उनके लिए देखते हैं क्या मैसेज है यूनिवर्स का, और फिर हम देखेंगे जिन्होंने पर्पल स्टोन सिलेक्ट किया है। सो लेट्स सी। Please give me the message for all those who selected the triangle shape. Please give me the message. What is the message for them from universe in message from universe volume 45? Please give me the message. ओके, तो एक कार्ड यहाँ पे निकल रहा है, इसे हम कंसिडर करेंगे। कोई डिसीजन है जो आप लेना चाहते हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है इस समय कि आपको निर्णय लेना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। आपका मन हो रहा है कि इस सिचुएशन से भाग जाऊं, ये सिचुएशन को छोड़ दूं, क्योंकि शायद आप बैलेंस करने में सिचुएशन को आपको दिक्कत हो रही है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, कहीं ऑफिस में आप जॉब करते हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में, तो ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि आपको डिसीजन लेना है और आप सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को, इस जॉब को छोड़ दूं। ऐसा आपके मन में विचार आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप, यहाँ पर दो लोग हैं, एक है ये वॉरियर और एक है ये क्वीन। तो ये दोनों कौन है ये जान लेते हैं। आपकी इस रीडिंग में आए हैं। हु इज़ दिस वॉरियर हेयर? हु इज़ दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स? हु इज़ दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स? प्लीज़ टेल मी, इज़ इट द वन हु सिलेक्टेड द ट्रायंगल शेप और समबडी एल्स? ये कौन है? ओके, दो कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर दिखाता है कि जो भी ये पर्सन है ये एक वॉरियर है जो हर सिचुएशन को फेस करता है और उसमें जीत हासिल करता है। क्योंकि हमें यहाँ पे सन कार्ड आया है, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो भी पर्सन है ये लाइफ में आसानी से हार नहीं मानता और ये हर चीज़ में कामयाब रहता है, इसे सक्सेस मिलती है, इसको ऐसी ब्लेसिंग्स है, ऐसा जजमेंट इसका होता है। इसको जो भी इनके देवी देवता हैं वो इनको इतना सपोर्ट करते हैं कि फाइनली इनकी ही जीत होती है। तो इनकी लाइफ में बहुत सारे वॉर्स रहते हैं। कई बार सिचुएशंस ऐसी बनती है कि डिसीजन लेना होता है और ये वहाँ डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेके जीत हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आ रही है ऐसे पर्सन की आ रही है जो सिचुएशन से भागना चाहता है। तो ये आप तो नहीं लग रहे मुझे, या फिर क्लैरिटी लेते हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर कौन है ये जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये दो कार्ड्स, कुछ कार्ड्स निकले हैं, इनमें से हम एक कार्ड निकालेंगे जो हमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के बारे में बताएगा कि वो कौन है। कार्ड्स प्लीज टेल अस, हु इज दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स? कौन है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स? ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है शायद ये आपको कंट्रोल करना चाह रही है। आप किसी रिलेशनशिप में हैं डेफिनेटली, और इस रिलेशनशिप में आने के बाद शायद आपका जो बिहेवियर है वो बदल गया है। क्योंकि यहाँ पे जो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ये आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही है। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है जो लगातार आपको डोमिनेट कर रही है और आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आप उनसे, उनकी गिरफ्त से निकलना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, उन्हें छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन ऐसे आप पहले नहीं थे। अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो पहले आप एक वॉरियर थे और आपकी लाइफ में हर चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग करते थे और आपको यहाँ पे जीत हासिल होती थी। लेकिन कुछ समय से आपकी लाइफ में एक फ़ीमेल आई है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, मेल भी हो सकता है। तो जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में है, तो ये पर्सन, इस पर्सन के आने के बाद क्या हुआ है कि आपके अंदर ये जो जज्बा था, जो वॉरियर वाला जज्बा था, वो अब बदल गया है।
अब आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, आप सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, ये प्रॉब्लम को तो मैं फेस नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये आपको डोमिनेट कर रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये डेफिनेटली आपको डोमिनेट कर रही है और आप इस सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं। ऐसा आपकी लाइफ में अब पहली बार हुआ है, क्योंकि पहले अगर देखें तो आप ऐसे नहीं थे। आपके अंदर ये जो एक वॉरियर, एक फायर थी और आप यहाँ पे विक्ट्री भी हासिल करते थे सिचुएशंस में। तो अब ये देखते हैं, यूनिवर्स हमें यहाँ ये बता रहा है कि आपकी लाइफ की 2 सिचुएशंस यूनिवर्स ने हमें बता दी है कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है कि आप इस, ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, इसके डोमिनेंस जो ये आपको डोमिनेट कर रही है, आपको कंट्रोल में रख रखा है, तो यहाँ से आप भाग जाना चाहते हैं या फिर इसको फेस करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है ज़रूरी नहीं है कोई फीमेल है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, नहीं। हो सकता है कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे आपकी कोई सीनियर है या कोई ऐसा पर्सन जो आपको वहाँ परेशान कर रहा है। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपको ताने मारे जा रहे हैं, किसी न किसी बात से आपकी कमी निकाली जा रही है, छोटी छोटी फाइट्स हो रही हैं। तो आप इस सिचुएशन को यहाँ से भागना चाह रहे हो। और दूसरा सिचुएशन जो है ये कहता है कि आप यहाँ फाइट करो एज अ वॉरियर। तो ये तो आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आने वाली है या शायद अभी है। तो अब आपको क्या करना है? यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी क्लैरिटी, व्हाट शुड द पर्सन डू? क्या करना चाहिए इन फर्स्ट सिनेरियो? ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो हम मानेंगे और ये सेकंड सिनेरियो। तो यहाँ पर जो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको डोमिनेट कर रही है, जो भी सिचुएशन आपको डोमिनेट कर रही है, उससे आप भाग जाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। कार्ड्स प्लीज टेल अस व्हाट शुड दे डू। 1 कार्ड। ओके, तो यहाँ पर तो जैसा कि मैंने कहा, जो ये क्वीन है इसके साथ आप खुश नहीं हैं, आप परेशान हैं। आप यहाँ पे भी देखिए, जो ये किंग है ये उदास लग रहा है और क्वीन यहाँ पे स्माइल कर रही है। तो ये सिचुएशन तो आपकी लाइफ में है। यहाँ पर ऐसा आप कर सकते हैं कि जो भी ये क्वीन है इससे आप बात करें और आप बताएं कि आप किस बात को लेकर के परेशान हैं। क्या ऐसा आप कर सकते हैं? चलिए देखते हैं क्या होगा अगर आप इनसे ये बात करते हैं और कहते हैं कि भाई आप परेशान हैं, क्योंकि दिख रहा है कि ये डोमिनेट कर रहे हैं आपको। तो अगर आप बता भी देते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ से परेशान हैं, तो क्या ये उस चीज़ को मानेंगी? क्या ये चीज़ रिजॉल्व हो सकती है? कार्ड्स प्लीज़ गिव अस क्लैरिटी। बिल्कुल रिजॉल्व हो सकती है। देखिए, यहाँ हो सकता है कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लेडी है ये आपकी बात नहीं मानेगी, या जो कंपनी के लोग हैं ये आपकी बात नहीं मानेंगे, या जो भी बिज़नेस आप करने वाले बिज़नेस डील है, तो आपको लग रहा है कि शायद ये जो हैं ये आपकी बात ना माने और आपको डोमिनेट करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीटेड वर्ल्ड का कार्ड आया है, एक कप आया है, आप खुद देखिए एक जैसे ट्रॉफी है। तो अगर आप बात करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी बात को समझेगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों समझेगा? हो सकता है कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या आप ऐसा सोच रहे हैं लेकिन वो पर्सन ऐसा नहीं सोच रहा है। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कंप्लीट वर्ल्ड कार्ड आया है। तो आप अगर बात करेंगे तो वो आपको इसमें परेशानी नहीं करेंगी। एग्जैक्टली यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो भी ये लेडी आपकी लाइफ में है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल है, या ये अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी है जो आपसे अलग है, तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो सच में इतनी बुरी है, यहाँ पे आप इस पर्सन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको इनसे कम्युनिकेट करना होगा, क्योंकि वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, शी वॉन्ट्स कम्युनिकेशन। उसको कम्युनिकेशन चाहिए। आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे और आप में वॉन्ट्स एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, तो आप एकदम से गुस्सा करेंगे। आप अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना ही होगा। कम्युनिकेशन जब करेंगे तो आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे। और यहाँ पे कंप्लीटेड वर्ल्ड है, ये कप है और ये पैपस कार्ड है, तो ये डेफिनेटली आपकी बात को समझेंगी। तो ये तो अच्छा सिचुएशन हो गई। अब हमें जो दूसरा सिनेरियो था जहाँ मैंने कहा कि आप ऐसे थे पहले कि आप जो करते थे आपको सक्सेस मिलती थी, तो इसके ऊपर भी थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं। इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन हमें यूनिवर्स देना चाहता है? कार्ड्स गिव अस मोर क्लैरिटी प्लीज़। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो ये दूसरी सिचुएशन थी जिसमें कि आप एज अ वॉरियर आगे बढ़ रहे हो और यहाँ सन है। तो यहाँ देख लेते हैं कि इसमें हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, यूनिवर्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, ये देख लेते हैं। 1 कार्ड। ओके, हमें 2 कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कार्ड है जो दिखाता है अप्रेंटिस का कार्ड और दूसरा है
4 ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे ये तो है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है और लगातार आपको क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन एक चीज़ है आप में कि आप बहुत ही कंसिस्टेंट हैं, आप मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं। तो आपको अपनी ये क्वालिटी जो है इसको नहीं छोड़ना है, आपको अपने काम की तरफ ही फोकस करना है। तो इन दोनों एनर्जीज़ में से आपको जो आपकी खुद की एक इंटरनल कैपेबिलिटी है चीज़ें करने की और जो आप में डेडिकेशन है, आपको उस पर ही फोकस करना है। और ये आपकी क्वालिटीज़ बता रहा है यूनिवर्स कि आप में ये क्वालिटीज़ थी, आप इन क्वालिटीज़ को मत भूलिए। और अगर कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, आप उनसे बात करें, क्योंकि आप में एक क्वालिटी है कि आप उनसे जब बात करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे आप वॉरियर हो और आप यहाँ पे सन कार्ड आपको है। तो आपको कम्युनिकेशन जब आप करेंगे तो आप अपने पॉइंट्स रखिए तो डेफिनेटली सामने वाला आपको समझेगा। ये आपकी क्वालिटीज़ हैं। तो यूनिवर्स यही कह रहा है कि यहाँ पर आप जो है अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो। 4 ऑफ सॉर्ड्स है, काफ़ी समय से ऐसा लगता है कि आप सोए नहीं हो, स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर आपको उस पर्सन से बात करनी है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है वो आपकी बात को समझेगा। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से आप बात करें और डिस्कस करें, जो भी चीज़ है उसका सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी का कुछ लोगों का बिहेवियर आपकी तरफ अच्छा नहीं है, तो आप उनसे भी बात करें, वहाँ से भी आपको अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा जो आपके फेवर में होगा। कुल मिला के आपको डिसीजन लेना है, यही मेन मैसेज है यूनिवर्स का। और डिसीजन ये लेना है कि आपको जिस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, जिस पर्सन से तकलीफ़ है, उससे आप बात करें, कम्युनिकेट करें। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, यहाँ पे ये एनर्जी आई है, ये भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लगता है ये कोई और पर्सन है यहाँ पर, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स तो थी ही, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो यहाँ देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है यहाँ पर आपकी इस रीडिंग में जो हमें दिखी हैं। 1 कार्ड प्लीज़। यहाँ पर ये आपका पार्टनर है, आपके लाइफ पार्टनर है आपके। अगर आप अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी वाइफ हो सकती हैं या आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ही किसी नोन टू पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आई है और ये वॉन्ड्स एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जो हैं अपने पर्सन से बात करें, आपकी लाइफ में जो पर्सन है, और वो आपको समझेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप मिल करके, यहाँ पे आपकी एक टीम है, प्रॉपर टीम भी दिख रही है। तो आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, सबसे आपको कम्युनिकेट करना है, यही चीज़ यहाँ दिख रही है। और चैरियट का कार्ड है, मतलब आप आगे बढ़ेंगे। और ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे हमें ये भी बताती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये वॉन्ड्स एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, तो ये आपकी ही एनर्जी है। तो जब आप इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से बात करेंगे तो आप एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बात करेंगे। तो यहाँ पे ये आप मेल हो सकते हैं, वो फीमेल हो सकती हैं, तो ये जेंडर अलग बात है। यहाँ पे बस आप एनर्जीज़ को समझिए। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वो पर्सन है, जब आप उनसे बात करने जाएंगे तो आप में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ जाएगी। तो आपका एक हायरार्की में जो स्टेज है वो आप भी ऊंचे स्टेज पे ही हो, टॉप स्टेज पे ही हो हायरार्की में। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो आप अपने आप को उनसे कम ना समझें, आप उनसे जाके बात करें, क्योंकि आप भी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो और अगर वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है तो आप में भी वो एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको बस बात करनी है और उनसे जब आप बात करेंगे तो सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। तो यही हमें यहाँ पे देखना था। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था पर्पल स्टोन, उनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर ऑल दोज हु सिलेक्टेड द पर्पल स्टोन। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर देम ऑल दोज हु सिलेक्टेड द पर्पल स्टोन। जो ये स्टोन जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है। कार्ड्स प्लीज गिव मी द मैसेज। Please give me the message for all those who selected the purple stone. What is the message for them, universe? Please give me the message. तो यहाँ ऐसा लगता है कि अभी आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी है। किसी चीज़ से बहुत उम्मीद लगाई थी और वो चीज़ आपको नहीं मिली। कोई पर्सन आपकी लाइफ में था लेकिन वहाँ से आपको कमिटमेंट नहीं मिली। किसी पर्सन पे आपने बहुत फेथ किया, ट्रस्ट किया, लेकिन उसने आपको धोखा दिया। हो सकता है जो लोग मैरिड हैं उनका अभी सेपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है जहाँ पे आपको अबेंडन कर दिया गया है किसी ने, और जो भी वो पर्सन है वो अभी आपके साथ नहीं है और आप ज़िंदगी में आगे निकल रहे हो। ज़िंदगी में आगे निकल रहे हो। शायद आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, कोई और गोल है, कोई और मोटिव है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि पूरा अंधेरा ही है। अगर आप अपने पास्ट में जाएंगे तो कोई ना कोई पर्सन ज़रूर है जो आज भी आपकी वेलनेस, आपकी केयर कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सन है, और ये सन को अगर देखें, इनकी जो आई मूवमेंट है वो आपकी तरफ ही देख रहे हैं। तो जहाँ से भी आप अबेंडन होकर के आ रहे हो सकता है किसी एक रिलेशनशिप में थे, वहाँ से आप आगे बढ़ गए हो और उसको, रिलेशनशिप को पीछे छोड़ दिया है।
लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है, जो ये सन है, ये लगातार आपको देख रहा है। ये आपकी फैमिली हो सकती है, ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका वेल विशर हो सकता है जो आपके साथ, जो आपको पहले से जानता हो। तो आप अब बढ़ रहे हैं, लेकिन आप काफ़ी दुखी हैं, पर आप यहाँ पे यकीन मानिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो आप जो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी किस्मत पे यकीन रखिए, ये आपको पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी और ये बहुत एकदम फैमिली जैसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। आप एक फैमिली की तरह हो इस पर्सन के लिए। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में था, वो आपको छोड़ के गया है, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में था जो आपको छोड़ के चला गया और अब आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। और क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो तो कोई पर्सन आपकी पास्ट लाइफ, पहले से आप किसी पर्सन को जानते थे, जिससे अब आपकी तरफ देख रहा है, शायद आपसे बात करना चाहता है। थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं कि ये जो पर्सन है, एस ऑफ वॉन्ड्स में जो हमें एनर्जी दिख रही है, ये कौन है ये पर्सन और ये आपकी तरफ देख रहा है, क्या इंटेंशन है इस पर्सन के। और एक पर्सन है जो आपको छोड़ के जा चुका है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ द पर्सन whom we can see in Ace of Wands। तो ये शायद आपसे कनेक्शन करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली। और ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते थे तो वहाँ के उस कंपनी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। कोई बिजनेस डील थी जो आपने पहले शायद मना कर दिया, वो आपको अब मिल सकती है। तो जो भी पास्ट में आपने कोई चीज़ मना कर दी या पास्ट में कोई चीज़ आप किसी को आप जानते थे, तो अब वो आपको वेलकम कर रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो फैमिली का कार्ड है और ये हैप्पीनेस का कार्ड है। तो यहाँ पे अगर आप कोई पर्सन ये है तो ये आपसे शादी भी शायद करना चाहता है, क्योंकि जब आप ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, आप आगे बढ़ गई हैं लाइफ में, लेकिन आपके पास्ट में आपके पहले से आप किसी पर्सन को जानते थे जो शायद आपका दोस्त था, वेल विशर था, और वो अब दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहता है। मैरिज के लिए भी यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका अगर कोई डाइवोर्स है किसी का तो उनकी रीमैरिज दिख रही है। अगर कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है तो एक नया रिलेशनशिप दिख रहा है किसी ऐसे पर्सन से जिसको आप पहले से ही जानते हो। अब यहाँ पे जो पर्सन आपको छोड़ के गया था उसकी लाइफ में क्या हो रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके साथ क्या कनेक्शन है उसका, अभी क्या होगा उसकी लाइफ में। तो यहाँ पे उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन है और ये भी एक अफेयर की तरह ही है, रिलेशनशिप में है वो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इमेजिनिंग समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट, तो एक ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में। और यहाँ पे ये लेडी आई है, ये लेडी इसके साथ हो सकती है कि ये इनके साथ रिलेशनशिप हो। तो देखते हैं, वन फाइनल कार्ड लेते हैं। बस ये रिलेशनशिप को ओवर कर देंगे जो ये अभी आपकी लाइफ से जो पर्सन गया है, इसकी लाइफ में ये लेडी है। और अब हम इसको ज़्यादा नहीं जानेंगे कि इसमें क्या है, क्योंकि इसकी एनर्जी है, हमें आपके बारे में जानना है। तो ये लेडी के साथ इनकी लाइफ कैसी है, एक कार्ड फाइनल कार्ड निकाल देते हैं, इनका फ्यूचर क्या रहेगा दोनों का। ओके, तो यहाँ पे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे एक लेडी नहीं है, यहाँ पे अनेक लेडीज़ हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको दिख रही है वो इससे क्वेश्चन करेगी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से क्वेश्चन करेगी। तो यहाँ पे तो ये सब एक पर्सन नहीं है। तो जो भी ये पर्सन आपको छोड़ के गया है, आप ये देखिए इनकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग हैं। तो ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है और ऐसी रिलेशनशिप में रहकर कोई फ़ायदा नहीं था। अगर हम यहाँ देखें तो आप अबेंडन हो गए, आप उस पर्सन को छोड़कर, या वो पर्सन चला गया तो आप आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आपका एक ट्रू फ्रेंड है डेफिनेटली, जो आपको यहाँ पे आपके साथ रहेगा, आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में। और देखते हैं क्या मैसेज मिलता है, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, जो भी ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है। तो यहाँ पे हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ऐसा लगता है कि आप दोनों मिल करके जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल करेंगे। जो ये पर्सन है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये डेफिनेटली आपको यहाँ प्रोटेक्ट करेगा और जो भी आपकी तरफ बढ़ेगा उसको ये फाइट बैक करेगा, आपको हेल्प करेगा। आपके अंदर एक वॉरियर वाली एनर्जी जो है वो दिख रही है। और यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली ये आपके पास आएगा मैसेज लेकर के। तो ये जो भी पर्सन है आपकी पास लाइफ में, आप बढ़ तो नहीं है इसकी तरफ, लेकिन आप इससे बात करें उससे पहले यही आपको कम्युनिकेट करेगा, आपसे बात करेगा, आपकी प्रॉब्लम को समझेगा जो भी आपकी लाइफ में हुआ, और आपको मोटिवेट करेगा। और यहाँ बर्निंग टावर है, तो ये कुछ सडनली कोई चीज़ होने वाली है, देखते हैं क्या होने वाला है। वाई एम आई सीइंग दिस बर्निंग टावर इन दिस रिलेशनशिप, वाई एम आई सीइंग दिस बर्निंग टावर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये आपसे कहेगा कि यू आर लाइक अ ब्लेसिंग टू मी, एंड आई थिंक यहाँ पे आप इनको छोड़ के चले गए थे पास्ट में, क्योंकि बर्निंग टावर है,
आप यहाँ ब्लेसिंग थे इनके लिए, लेकिन अचानक से समथिंग हैपेंड। तो ये आप इस पर्सन को पहले से ही जानते हो और आप इस पर्सन के साथ थे, लेकिन बर्निंग टावर आया है तो कुछ अचानक से हुआ और आप दोनों यहाँ पे सेपरेट हो गए, अलग हो गए। आपको मैसेज देगा और जो भी आपकी लाइफ में हुआ, जो नाइट ऑफ, ये हमें 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो जो भी आपकी लाइफ में हुआ उस चीज़ के बारे में डिस्कस होगा, कम्युनिकेशन होगा, आपको आगे के लिए बताएगा क्या करना है आपको अपनी लाइफ में। कुल मिला के ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा और आप फ्यूचर में इस पर्सन से शादी का भी सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिज के भी कार्ड हैं, ब्लेसिंग्स के भी कार्ड हैं। तो आपकी लाइफ में अभी भी थोड़ा स्ट्रगल है, मैं ये कहूँगी अभी भी स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, चाहे आप उस रिलेशनशिप से निकल गई हैं, लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पर स्ट्रगल है। आपको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें ये पर्सन आपको मदद ज़रूर करेगा, लेकिन मुझे आप यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रही हो, आप मुझे यहाँ स्ट्रांग नहीं दिख रही हो। और ये जो आपके पास्ट लाइफ में, पास्ट टाइम में हो सकता है आपने इस पर्सन को छोड़ दिया था अकेला, और ये पर्सन अभी भी आपको देख रहा है, तो ये उसको उस चीज़ का भी इसको दुख ज़रूर है। लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ आके ख़त्म हो रही है। तो ये पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में है, लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पर्सन आपको छोड़ के जा चुका है उसकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारी क्वींस हैं, तो वो तो आपके लायक ऐसे भी नहीं है। अब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है यहाँ पर। बेशक ये पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में है, शायद आप इसको एक दोस्त ही समझते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे। और ये पर्सन आपके साथ शादी करने के लिए भी रेडी लग रहा है, लेकिन आप इसको सिर्फ फ्रेंड मानते हो। तो यहाँ पे एक कार्ड लेते हैं और ये समझते हैं कि आपके लिए अब फ्यूचर कैसा रहेगा आफ्टर व्हाट ऑल हैपेंड विद यू। जो भी आपके साथ हुआ है उसके बाद अब आपकी ज़िंदगी आगे कैसी रहेगी और आपको क्या करना चाहिए। कार्ड्स प्लीज टेल मी अबाउट दिस पर्सन हु हैज बीन अबैंडन्ड। प्लीज टेल मी व्हाट शुड द पर्सन डू। प्लीज टेल मी व्हाट इज द फ्यूचर। प्लीज टेल मी। ओके, 3 कार्ड्स हमें यहाँ पे आए हैं, हम इन्हीं कार्ड्स में आंसर देखेंगे और कार्ड्स नहीं निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे आपके लिए कुछ कार्ड ज़रूर आए हैं और यूनिवर्स यहाँ हमसे कह रहा है कि देखिए आपको डिसीजन लेना है। एक मेन चीज़ जो आपको करनी है वो है डिसीजन लेना है, यानी कि आपको फैसला करना है। अभी आप जिस सिचुएशन में हो उससे निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, डिसीजन लीजिए। डिसीजन लीजिए नई शुरुआत का, न्यू बिगिनिंग का। एक नई शुरुआत आप कीजिए अपनी लाइफ की। और यहाँ पे हमें सन कार्ड आया है और यहाँ पे एक शेर है जो इस सन के पास बैठा हुआ है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपका वो जो फ्रेंड है वो एक सन है और सन जो है वो आपकी तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे सन है और यहाँ आप इस सन के पास बैठे हैं। तो शायद ये एक इशारा है टैरो कार्ड का कि आपको जो ये आपका दोस्त है, आपको आप इनके साथ दोस्ती करिए, आप इनके साथ ही आगे बढ़िए और ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करिए। न्यू बिगिनिंग है। जो पास जो हो गया, जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया उसे भूल जाइए। और ये जो सन है, जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में है, ये बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। और ये देखिए दोबारा हमने कार्ड्स निकाले तो फिर से ये दिखा है और यहाँ शेर जो है ये आपकी एनर्जी है, आप यहाँ पे दिखे हैं। तो ये क्लियर है कि यूनिवर्स का मैसेज यही है कि आपकी लाइफ में जो भी ये पर्सन है, आप डिसीजन लीजिए। आप इन दोनों पर्सन में से किसी एक को चुनिए, या तो इस सन को चुनिए या फिर ये पर्सन जो आपको छोड़ के चला गया है, ये पर्सन। तो इसको तो चुनने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये आपको डिसीजन लेना है। अगर आप वाकई में पॉजिटिव सोचती हैं इस पर्सन के बारे में तो आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक नई बिगनिंग यहाँ पे इंतज़ार कर रही है आपका। और यहाँ दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ आगे आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव होगी। तो यही यहाँ पे चीज़ मुझे देखनी थी। और ये सब डेस्टिनी है क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड्स हमें यहाँ पर आए हैं, दोनों ही मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। तो ये डेस्टिनी है आपकी। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है ये पहले से ही निर्धारित है कि आपकी लाइफ में इसको आना था। तो आज तो यही रीडिंग है आप लोगों के लिए। आई होप यू लाइक द रीडिंग एंड ये मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स वॉल्यूम 45 था और जल्द ही मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगी इस सीरीज़ की। आपको अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899 000 366। जय श्री राम, जय भारत।